अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम नेक वार्मर जो बनाया था वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वही 4 प्लाई वूल है, वही 5 mm हुक है और हम ये उस नेक वार्मर के साथ की बीनी स्टार्ट कर रहे हैं। सेट पूरा बनना है। इसके लिए आप 4 चेन्स लेंगे। फोर चेन्स ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से थोड़ा सा स्ट्रिंग को ऊपर खींचेंगे। चेन नहीं डालनी और डीसी बना लेंगे। इसी तरह हम 12 डीसीज बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिंग को साथ साथ अंदर देते जाएंगे। 10 11 and 12 डीसी बन गए। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर लूप को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लेंगे और यॉर्न ओवर और पीछे वाले स्टिच को अंदर लेंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट और डीसी। फिर मिडिल वाली प्लेस में एक डीसी बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डीसी में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर मिडिल में एक डीसी बनाएंगे। फिर डीसी में फ्रंट पोस्ट डीसी बनाएंगे। इसी तरह एक मिडिल में आएगा डीसी और एक जो डीसी बना है 12 डीसी है उनमें फ्रंट पोस्ट आएंगे और एक एक डीसी इन बिटवीन आता जाएगा। इस तरह आपके पास टोटल 24 फ्रंट पोस्ट डीसी और डीसी हो जाएंगे। ये मैं कंप्लीट करके फिर आती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। सिंपल स्ट्रिंग को पुल करेंगे और सेम उसी जगह पे एक डीसी डाल देंगे। फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट, फिर इन बिटवीन बीच वाली जगह में एक डीसी डालेंगे। फिर जो एक डीसी हमने डाला था पिछले राउंड में उसको भी हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। फिर यहाँ बीच में एक डीसी डालेंगे। फिर फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट ले लेंगे।
फिर दरमियान में एक डीसी आएगा, फिर प्रीवियस डीसी में फ्रंट पोस्ट कर देंगे, फिर दरमियान में एक डीसी आ जाएगा, फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट आ जाएगा, फिर दरमियान में एक डीसी आ जाएगा। नए डीसी डलते जाएंगे और पिछले डीसी में फ्रंट पोस्ट होता जाएगा, फिर नए डीसी डलेंगे, उनमें नेक्स्ट राउंड में उसमें फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग चलता रहेगा जब तक कि हम ये व्हील 7 इंच का नहीं कर लेंगे, तो हमारा ये चलता रहेगा। फ्रंट पोस्ट डीसी में फ्रंट पोस्ट आ गया, फिर दरमियान में डीसी आ गया, फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट आ गया। स्टार्टिंग में हमने लूप लेके और उसी सेम स्पेस के अंदर हमने एक डीसी बना लिया, फिर हमने फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट डाला, फिर हमने डीसी और फ्रंट पोस्ट के दरमियान में एक डीसी डाला, फिर हमने उस दरमियान वाले डीसी को जो हमने एक ऐड किया था 24 बनाए थे, उस डीसी के अंदर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर हम दरमियान में एक और डीसी लेंगे, फिर जो फ्रंट पोस्ट है उसके अंदर एक फ्रंट पोस्ट आएगा, फिर दरमियान में डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, डीसी, फ्रंट पोस्ट, डीसी, फ्रंट पोस्ट करके ये पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। एक फ्रंट पोस्ट, एक डीसी, एक फ्रंट पोस्ट, एक डीसी, इस तरह पूरा ये राउंड कंप्लीट होगा। ये करती हूँ फिर बताती हूँ। इसका राउंड कंप्लीट हो गया है। ये 7 इंच और ये इसका भी 7 इंच हो गया। ये वो भी इतना ही निकलता हुआ है। अब बीनी का रूल होता है कि जब आप ये इस तरह का एक व्हील बना लेते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्हील बना लेते हैं, तो जब आपने इसको ये वाली शेप देनी होती है, ये शेप देनी होती है, तो फिर आप एक राउंड जो है वो डिक्रीजिंग का ऐड करते हैं, तो फिर ये कर्व इस तरह से आना शुरू होता है, इस तरह से। तो एक राउंड आपको डिक्रीजिंग का लाजमी डालना पड़ता है, चाहे उसके लिए आप थोड़ा सा बढ़ा के पहले एक दफा व्हील को थोड़ा बढ़ा लें, फिर उसको घटा लें, वो भी कर सकते हैं। तो एक डिक्रीजिंग की एक वो देनी पड़ती है। तो आप डिक्रीजिंग में हम यूं कर सकते हैं कि 10 स्टिच लेंगे, फिर एक डिक्रीजिंग करेंगे, फिर 10 स्टिच लेंगे, एक डिक्रीजिंग करेंगे, 10 स्टिच लेंगे, एक डिक्रीजिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी शेप बनना शुरू हो जाएगी। फिर एक रो सिर्फ होती है डिक्रीजिंग, उसके बाद जितने स्टिचेस हैं आप सब में वैसे ही फ्रंट पोस्ट सिर्फ डालना है तो फ्रंट पोस्ट डालें, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट डालना है तो वो डालें। तो वो इस तरीके से आप फिर उसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट 5 इंचेस। जो व्हील होता है उसको वो 7 इंच हो गया, और ये एडल्ट बड़ों की टोपी है ये। तो बड़ों की टोपी के लिए होता है कि आपने ये व्हील जो है ये आपने 7 इंच का रख लिया, और फिर ये आपने 5 इंच की लेंथ बना ली, तो ये कंप्लीट हो जाता है। मैं डिक्रीजिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच दे दिया है,
अब स्लिप स्टिच में अब जब आप दूसरे नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं तो एज इट इज आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लूप को खींचना है और आपने पीछे वाले स्टिच से लेके और ये फ्रंट पोस्ट डीसी बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपने नॉर्मल फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब यॉर्न ओवर आपने इसको लिया, फ्रंट पोस्ट, फिर यॉर्न ओवर, फिर आपने दूसरे में से फ्रंट पोस्ट लिया और आपने 4 लूप्स को इकट्ठे निकाल लिया और फिर 2 लूप को इकट्ठे निकाल लिया। ये आपका डिक्रीजिंग हो गया। फिर आप 10 फ्रंट पोस्ट लेंगे इसी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद यॉर्न ओवर, फ्रंट पोस्ट, यॉर्न ओवर, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट और 4 लूप्स एक दफा और 2 लूप्स एक दफा। फिर इसी तरीके से सारे बनते जाएंगे। फिर आप देखेंगे इसमें खुद ब खुद एक कर्व आना शुरू हो जाएगा। जब आप ये एक डिक्रीजिंग रो डाल लेंगे तो इसमें खुद ब खुद कर्व आना शुरू हो जाएगा और फिर आप एक ही उसमें डालेंगे तो शेप आना शुरू हो जाएगी। मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ तो फिर बताती हूँ। ये डिक्रीजिंग के बाद पहली रो है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। ये मैं ये बता रही हूँ कि ये देखिए डिक्रीजिंग, पहली आपने डिक्रीजिंग डाली है, ये लाइन डिक्रीजिंग की थी, डिक्रीजिंग डाली और इसमें कर्व आना शुरू हो गए। तो आप जो कुछ भी करें एक डिक्रीजिंग रो इस तरह का कर्व देने के लिए जरूरी है। ये टोपी की खास वो होती है बीनी की, एक डिक्रीजिंग आ जाती है, फिर उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से उसको, अब कुछ डिक्रीज और इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब एज इट इज बनाएंगे अंटिल 5 इंच हो जाएगी, ऑलमोस्ट 5 इंच का ही है। ये यहाँ तक बनेगा। ये बन जाता है फिर मैं बताती हूँ। ये बीनी की लेंथ कंप्लीट हो गई है। लास्ट 2 स्टिचेस, 3 स्टिचेस of DC और slip stitch,
लंबाई में पूरे 5 इंचेस आ रहे हैं। यहाँ से हम यॉन कट कर देंगे। पिछली वीडियो में नेक वार्मर हो गया था, अब ये बीनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम ग्लव स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको हिडन कर देते हैं और ये बीनी तैयार है। बहुत कोजी गरम। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बताया ज़रूर करें, बहुत इंतज़ार रहता है। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।